प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं किए जाते हैं। पहले 3 पंक्तियों पर और दूसरा 3 स्तंभों पर, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें से हमें पहला पढ़ना है 3 प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं। इसका ये पार्ट है कि इन्हीं 2 पंक्तियों का रूपांतरण, जैसे आर आई को आर जे से रूपांतरित करते हैं तो सिंबलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, और रूपांतरण करने के बाद से क्या परिवर्तन होता है यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ये दिया गया है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 और इसके दूसरे रो के एलिमेंट हैं 4 5। अगर हम R1 को R2 से इंटरचेंज करते हैं तो सिंबलिकली इसको R1 इंटरचेंज टू R2 से लिखते हैं, और यह चेंज होकर के फर्स्ट रो हो जाता है 4 5 और सेकेंड रो हो जाता है 1 2। दूसरी संक्रिया भी है, किसी पंक्ति आर आई का के से गुणा करके हम आर आई टेंस टू के आर आई से निरूपित करते हैं। और यहाँ एक उदाहरण दिया गया है पी, जिसका एलिमेंट है ए बी ई एफ, 2x2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम R1 में के से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है के ए और के बी, जबकि दूसरे पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट संक्रिया सी है, किसी भी पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति का के गुना जोड़ देना या घटा देना। इसे आर आई टेंस टू आर आई प्लस के आर आई से निरूपित करते हैं। एक उदाहरण ए दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है। अगर R1 में हम R2 का 2 गुना जोड़ते हैं तो इसे R1 टेंस टू R1 प्लस 2 R2 से निरूपित करते हैं। क्रिया के बाद यह मैट्रिक्स A प्लस 2C और B प्लस 2D फर्स्ट रो हो जाता है और CD सेकेंड रो हो जाता है। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। इसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। आज यह जानेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। यदि A कोट M का एक वर्ग आव्यूह है और एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो बी को ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 2x2 का और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, यह भी 2x2 का है। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अब गुणा करने के लिए हम इसका पंक्ति और इसका स्तंभ लेते हैं। 2 में 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर से 2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो +6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 1 जा -2 हो जाएगा। यहाँ फिर से 1 का -3 में गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। और इस प्रकार गुणा करने के बाद यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1, 6 में से 6 घटा देंगे 0, और 2 में से 2 घटा देंगे यहाँ 0, और 4 में से 3 घटा देंगे यह 1 हो गया। यानी कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ए बी का व्युत्क्रम है और बी ए का व्युत्क्रम है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। ये विद्यार्थी, यहाँ 2 चीजें जानना आवश्यक है। नंबर 1 कि किसी भी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं होता, और दूसरा, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है। विद्यार्थियों, तीसरा महत्वपूर्ण जो प्रमेय है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इसमें आपको यह प्रूव करना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम होता है अद्वितीय होता है, एक और सिर्फ एक होता है, दूसरा संभव नहीं है। हम यहाँ यह मान लेते हैं ए एक वर्ग आव्यूह है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम का एक वर्ग आव्यूह है। यदि संभव है तो माना कि बी तथा सी ए के व्युत्क्रम है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तथा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि हमने यह माना है कि बी तथा सी दोनों ए के व्युत्क्रम है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो बी आई
बी को हमने बी आई लिख लिया और आई की जगह पे यहाँ से वैल्यू हम लिख लें यहाँ पे, तो बी और यहाँ हो गया ए सी। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा बी ए और इंटू सी। फिर से हम इसका अगला स्टेप लिख लेते हैं, बी ए को हम यहाँ से बी ए को ए आई लिखा जा सकता है, तो आई इंटू सी, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं उसी आर्डर का, तो यह सी ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो हमने जो अलग अलग माना था यह दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह ए का एक ही व्युत्क्रम संभव है, दूसरा व्युत्क्रम संभव नहीं है, तो यह अद्वितीय होता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रमेय में प्रूफ कर लिया कि अगर वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है तो अतः वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों, प्रमेय 4 में यह आपको प्रूफ करना है कि यदि ए तथा बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यह प्रमेय 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से हम यह लिख सकते हैं कि ए बी, और जब ए बी में हम ए बी इनवर्स से गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा है कि जब किसी आव्यूह में उसके व्युत्क्रमणीय आव्यूह से गुणा करते हैं इसका मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा। अब इस पूरे समीकरण में अगर हम ए इनवर्स से गुणा करते हैं तो ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इनवर्स आई। अब ए का ए इनवर्स में गुणा करते हैं तो ए इनवर्स इंटू ए, और ये हो जाएगा बी, और दूसरे ब्रैकेट में है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यह ए इनवर्स, और आई का गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। क्योंकि यह परिभाषा है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसी के आर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वह मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए इनवर्स आई मिल करके और यहाँ ए इनवर्स आ गया, और यहाँ पे ए इनवर्स से मिल करके आई हो गया। इसके साथ हम बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। अब आई का बी में गुणा करेंगे तो यह बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इस पूरे समीकरण में बी इनवर्स से गुणा करते हैं तो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स, और बी का बी इनवर्स में गुणा करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। तो इस प्रकार जब आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स, यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। क्योंकि आइडेंटिटी का गुणा करेंगे तो इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यही सिद्ध करना था और इस प्रकार से आप यह सिद्ध कर पाते हैं, हैंस प्रूफ। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से किसी आव्यूह का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि पंक्ति रूपांतरण द्वारा हम आव्यूह का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अब आपको यह ज्ञात करना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा इसका मापांक हम निकाल के ज्ञात कर लेते हैं कि इसका इनवर्स संभव है कि नहीं। तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -2, और यह 0 नहीं है, इसलिए इसका हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के बाद अब इनवर्स कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू आई ए लिखा है। अब a की वैल्यू इधर लिखेंगे, i की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी आर्डर का लिखेंगे और a ऐसे लिखते रहेंगे। तो यह हमारा हो गया, a की वैल्यू लिख लिया, i लिख लिया और a लिख लिया। अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है। तो सबसे पहले हम इसको एक बनाएंगे। एक बनने के बाद यहाँ पे आएंगे, इसको 0 बनाना है। यह 0 बनने के बाद यहाँ पे
इसको 1 बनाना है, फिर से जब 1 बनेगा तो इसको 0 बनाएंगे। इस पैटर्न पर काम करते हुए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। जिस समय यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा उस समय यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा यही ए इनवर्स कहलाएगा। तो पहला काम हमारा है 1 बनाना, और यहाँ पहले से ही 1 दिया गया है, तो पहला काम हमारा यह हो गया है। अब हमें 3 को 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पंक्ति का 3 गुना हम इस पंक्ति में से घटा देंगे। हम यह ऑपरेशन यहाँ करने जा रहे हैं कि R1 का 3 गुना R2 में से घटा देंगे। तो हमें यहाँ पे पहले पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमने लिख लिया। जो हमें परिवर्तन करना है, R2 में से R1 का 3 गुना घटाना है। इसका 3 गुना इसमें घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब यही काम यहाँ भी करना है, इसका 3 गुना इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और 0 का 3 गुना 1 में से घटाएंगे, यहाँ 1 ही रहेगा। ऐसा परिवर्तन यह हो गया, पहला ऑपरेशन हमने किया और हमारा यहाँ पे 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है, यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है -2 है। तो 1 बनाने के लिए इस पूरे पंक्ति में -2 से -1/2 से गुणा कर देते हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद यहाँ पे 1/2 से अगर गुणा करते हैं माइनस, तो यह 0 हो जाएगा, और -1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो यह +1 हो जाएगा। यही काम -1/2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यह 3/2 हो जाएगा, और इसमें -1/2 से गुणा करेंगे तो यह -1/2 हो जाएगा। तो इस क्रिया के बाद, ये ऑपरेशन के बाद हमारा मैट्रिक्स ऐसे प्राप्त हो गया, और इसके साथ यहाँ ये लिख लेंगे। तो हमारा 3 काम हो गया, यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह भी 1 हो गया। अंतिम काम बचा है, यहाँ पे हमको 0 बनाना है। तो इसका 2 गुना हम इसमें से घटा दें तो यह 0 हो जाएगा, और ऐसा करते समय देखेंगे कि बाकी एलिमेंट कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इसका 2 गुना इसमें से घटाने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो इस प्रकार जब हम R1 को चेंज करके R1 में से 2R2 घटाते हैं, इसका दुगुना इसमें से घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और इसका दुगुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, और 3 1 में से घटाएंगे तो -2 आएगा। इसका दुगुना अगर करते हैं तो यह -1 हो जाएगा, और 0 में से माइनस माइनस 1 करेंगे प्लस हो गया। तो इस प्रकार से हमें ए इनवर्स, यह हमारा आई हो गया, ये हमारा हो गया ए इनवर्स, और ये हो गया ए और ए इनवर्स का गुणनफल आई होता है। तो ए इनवर्स हमारा यहाँ पे यह जो आया है, यह हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। यह ए इनवर्स है, और इसकी वैल्यू है -2 1 3/2 और -1/2, ये हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे दूसरे उदाहरण में ए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5 6, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल करके चेक कर लेते हैं, -2 आता है और ये 0 नहीं है, तो इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए अभी आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे i की वैल्यू रखेंगे, और a को उसके साथ ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो हमने ये लिख लिया है। सबसे पहले हमें इसे 1 बनाना है। इस पूरे पंक्ति में हम 1/3 से गुणा कर दें, और इस ऑपरेशन को हम लिखेंगे R1 टेंस टू 1/3 R1, और R1 में जब 1/3 से अगर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसके अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 को 1/3 से गुणा किया, 1 हो गया। 4 को 3 से 1/3 से गुणा किया, 4/3 हो गया। इसमें 1/3 से गुणा किया, 1/3, 0 में गुणा किया गया। दूसरे पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा एक काम हो गया। यहाँ पे हमने 1 बना लिया। अब दूसरा उद्देश्य हमारा है यहाँ पे 0 बनाना। इसका 5 गुना हम इसमें से घटा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब हम R2 को चेंज करने जा रहे हैं, दूसरी पंक्ति को चेंज करने जा रहे हैं, और R2 में से हम R1 का 5 गुना घटा देंगे। घटाने के बाद से क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका 5 गुना घटा दिया, 0 हो गया। इसका 5 गुना करेंगे तो 5 को 20/3, और 6 में से 20/3 घटाएंगे तो 36 18, 18 -20/3, यहाँ बचेगा हमारे पास -2/3, ये हमारा हो गया। इसी तरह से इसका 5 गुना करेंगे और 0 में से घटाएंगे तो हो जाएगा -5/3, और इसका 5 गुना करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो 0 का 5 गुना 0 होता है, 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, और इसके साथ हम ए लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें ये हमारा 1 हो गया, 0 हो गया। अब तीसरा काम ये बचा है, इसको 1 बनाना। 1 बनाने के लिए
और -3/2 से इस पूरे पंक्ति में गुणा कर दें तो इस ऑपरेशन को हम लिखेंगे R2 टेंस टू -3/2 R2। R2 में हम 3/2 से गुणा करते हैं माइनस और देखते हैं कि यहाँ क्या आता है। तो यहाँ पे हमने 2 इसमें 3/2 से गुणा किया माइनस तो ये +1 हो गया। और इसमें भी अगर हम 3/2 से गुणा करेंगे -3/2 से तो 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5/2। और यहाँ हम -3/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3/2। तो इस तरह से हमारा ये अवयव प्राप्त हो गया और यहाँ ए लिखते रहेंगे। अब हमारा एक ही काम बचा है, इसको हमें 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इसका 4/3 गुना इसमें से घटा दें। इसका 4/3 गुना करें और इसको घटा दें तो इसको लिखेंगे। अब हम R1 पंक्ति को चेंज करने जा रहे हैं। अब R1 में से हम 4/3 R2 घटा देंगे और ऐसा करने पर क्या प्राप्त होता है यहाँ आगे लिख लेंगे। तो यहाँ तो 4/3 करके इसको घटाएंगे तो यह तो 0 हो जाएगा। इसका 4/3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4/3 यानी कि हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 दूना 10/3 और 1/3 में से अगर हम 10/3 घटाते हैं तो -9/3 आता है और -9/3 को हम 3 लिख सकते हैं। अब इसका हम 4/3 गुना करेंगे तो यहाँ पे 4/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूना 4, यहाँ पे बचेगा केवल 2। तो अगर माइनस इसमें से 0 में से 2 घटाते हैं तो यह 2 हो जाएगा और यह 5/2 हो गया और यहाँ पे -3/2 हो गया और यहाँ पे ये बचा। तो जिस स्थिति में, जिस अवस्था में यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है तो यह ए इनवर्स कहलाएगा और यह ये हो गया, इसके साथ लिखते आ रहे थे, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आपका ए इनवर्स जो मिला है, यहाँ के एलिमेंट लिख लेते हैं। यह है 1/3 0 5/2 और -3/2। ये आपका एक इनवर्स मैट्रिक्स आ गया। अब इसको चेक करना होगा तो आप ए इनवर्स में ए का गुणा करिएगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं।